रात को सब घर वाले थोड़ी देर वहीं नीचे हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर रुद्राक्ष सभी को अपने अपने कमरे में जाकर सोने को बोल देता है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और कल सुबह रूही और कशिश को अपने कॉलेज और स्कूल भी जाना था। सभी एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूही सबसे पहले कशिश के कपड़े चेंज कर देती है। कशिश भी दिन भर खेलने के कारण थक चुकी थी, इसलिए वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। उसके बाद रूही भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने बार बार आर्यन का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो काफी देर तक करवट बदलने के बाद आखिर थक हार कर सो जाती है। आर्यन तो अपने कमरे में आते ही जल्दी से कपड़े चेंज करके बिस्तर पर गिर जाता है। बिस्तर पर गिरते ही उसे 5 मिनट में नींद आ जाती है। रुद्राक्ष और पाकी भी अपने कमरे में आ चुके थे। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाकी भी शर्माते हुए आकर रुद्राक्ष के गले लग जाती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने में छिपा लेता है। काफी देर तक रुद्राक्ष के सीने से लगे रहने के बाद पाकी उससे अलग हो जाती है। पाकी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से बोली, थैंक यू। रुद्राक्ष बोला, किस लिए? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, आज हमारी फ्रेंड काव्या को यहाँ बुलाने के लिए। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ओह इट्स ओके, वो तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी अब वो और कमला आंटी दोनों मेरे फैमिली जैसे हैं। आफ्टर ऑल उनकी वजह से ही तो मुझे मेरी प्यारी सी बीबी मिली है। बाकी शर्माते हुए जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वापस बाहर आ जाती है। उसके बाद रुद्राक्ष भी चेंज करके बाहर आ जाता है। रुद्राक्ष बाहर आकर देखता है कि बाकी पहले ही बिस्तर पर लेट चुकी है, इसलिए वो भी चुपचाप आकर उसके पास लेट जाता है। रुद्राक्ष पाकी की तरफ अपना मुंह करके लेटते हुए बोला, अच्छा जान, ये बताओ कि तुम्हें आज की पार्टी कैसी लगी? पाकी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ मुंह करके लेटकर बोली, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप जानते हैं, हमने आज तक ऐसी पार्टी सिर्फ टीवी पर देखी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से वो सब देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। पाकी बस अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। रुद्राक्ष बस मुस्कुराते हुए पाकी को देख रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि पाकी क्या बोल रही है। पाकी जब देखती है कि इतनी देर से रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो रुद्राक्ष से कहती है, रुद्राक्ष रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, तो पाकी उसको उसके कंधे से हिलाते हुए कहती है, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष होश में आते हुए बोला, हाँ हाँ जान। पाकी बोली, आप कहाँ खो गए? हम कब से बोलते ही जा रहे हैं, आपने हमारी बात सुनी भी या नहीं? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाकी के पास आ जाता है। पाकी की धड़कनें रुद्राक्ष को अपने करीब देखकर तेज हो जाती है। रुद्राक्ष उसको सीधा करके उसके ऊपर आ जाता है। रुद्राक्ष को अपने ऊपर देखकर पाकी की सांसें तो मानो उसके गले में ही अटक गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बस उसकी आंखों में देख रहा था। पाकी को भी रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। वो भी अब बस चुपचाप रुद्राक्ष की उन नीली गहरी आंखों में झांक रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाकी से बोला, यार जान, तुम पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, लेकिन आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो। पाकी मासूमियत से बोली, तो क्या आपको हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता? रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, मैं तो हमेशा तुम्हें सुनना चाहता हूँ। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, सच में? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचकर बोला, मुझ में? पाकी बस रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष ना जाने क्यों आज अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो पाकी की उन झील सी गहरी काली आंखों में खोता चला जा रहा था। उसके लिए खुद के जज्बातों को काबू करना अब बहुत मुश्किल था। पाकी भी बस प्यार से रुद्राक्ष की उन नीली आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे अपने लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। रुद्राक्ष धीरे से आगे बढ़ते हुए पाकी के गुलाबी होठों को चूम लेता है। पाकी भी रुद्राक्ष का एहसास पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ रुद्राक्ष की कमर पर कस जाते हैं। वो कसकर रुद्राक्ष की कमर को पकड़ लेती है। रुद्राक्ष ना जाने कितनी देर तक पाकी के होठों को चूमता रहता है। काफी देर बाद जब रुद्राक्ष को होश आता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो पाकी से अलग होकर उसे देखने लगता है। रुद्राक्ष देखता है कि
कि पाकी अभी भी उसके एहसास में खोई हुई थी। वो पाकी से कहता है, आई एम सॉरी जान, पता नहीं कैसे। वो मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब करने से पहले तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा मुझ पर कंट्रोल नहीं रहा और मैं ये सब। रुद्राक्ष अभी बोल ही रहा था कि पाकी उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। रुद्राक्ष अब शांत होकर पाकी के चेहरे को देखने लगता है, जो शर्म के मारे लाल हो चुका था। यहाँ तक कि रुद्राक्ष के किस करने के कारण पाकी के हल्के गुलाबी होठ गहरे लाल हो चुके थे, जो रुद्राक्ष को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। पाकी शर्माते हुए ना में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष पाकी का इशारा समझकर मुस्कुरा देता है। वो एक बार फिर पाकी के सुर्ख होठ चूम लेता है। उसके बाद रुद्राक्ष के होठ पाकी के गर्दन पर घूम रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की सारी दीवारें खत्म हो रही थी। दोनों ही अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहे थे। पाकी भी बहुत खुश थी। वो भी अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। देर रात तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद रुद्राक्ष और पाकी एक दूसरे की बाहों में ही थककर सो जाते हैं। अगली सुबह जब रुद्राक्ष की नींद खुलती है तो वो पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाकी किसी मासूम बच्चे की तरह रुद्राक्ष के सीने पर सर रखकर उससे चिपककर आराम से सोई हुई थी। रुद्राक्ष काफी देर तक मुस्कुराते हुए पाकी को देखता रहता है। वो मुस्कुराते हुए धीरे से पाकी के सर को चूम लेता है। रुद्राक्ष का स्पर्श पाकर पाकी नींद में भी मुस्कुरा देती है। काफी देर तक रुद्राक्ष ऐसे ही लेटे लेटे पाकी को देखता रहता है। फिर वो देखता है कि पाकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है, तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देता है और सोने का नाटक करने लगता है। पाकी की नींद खुल चुकी थी। वो खुद को रुद्राक्ष की बाहों में देखकर मुस्कुरा देती है। कल रात के बारे में सोचकर उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसे लगता है कि रुद्राक्ष सो रहा है, इसलिए वो आगे बढ़कर रुद्राक्ष के गाल पर किस कर देती है, जिससे रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पाकी हैरान होकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलकर पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाकी हैरानी से बोली, आप जाग रहे थे? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं जाग रहा था। पाकी बोली, कब से? मतलब इतनी देर से आप सोने का नाटक कर रहे थे। रुद्राक्ष जल्दी से पाकी को पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है और बोलता है, हाँ, मैं इतनी देर से सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो वो कैसे सो सकता है। पाकी शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे शर्माते देख आगे बढ़कर उसके होठ चूम लेता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। पाकी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, आज तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? पाकी हैरानी से बोली, डेट? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जान, डेट। मैं तुम्हारे साथ वो सारे पल जीना चाहता हूँ जो हम पहले नहीं जी पाए। हम दोनों आज सबसे पहले शॉपिंग जाएंगे, फिर साथ में मूवी देखेंगे और उसके बाद डिनर पर जाएंगे। पाकी हैरानी से बोली, आपको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल जीना चाहता हूँ। पाकी शर्माते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन आप पहले हमारे ऊपर से हटिए, हमें नहाने भी जाना है। रुद्राक्ष उसे छेड़ते हुए बोला, चलो मैं नहला देता हूँ। पाकी रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ मारकर बोली, छी, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, इसमें गंदी बात क्या है यार, तुम बीवी हो मेरी, तुमसे प्यार करना फर्ज है मेरा। पाकी शर्माते हुए रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष भी उसे ऐसे शर्माते देख मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष थोड़ी देर बाद पाकी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। पाकी भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की उन झील सी गहरी नीली आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष बाथरूम में जाकर पाकी को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। वो आगे बढ़कर शावर का नल चालू कर देता है। पाकी शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी। पाकी का चेहरा पानी गिरने से चमक रहा था। रुद्राक्ष उसे देखकर अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो आगे बढ़कर
जल्दी से पाकी के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है। पाकी भी रुद्राक्ष का पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब पाकी की सांसें उखड़ने लगती है तो रुद्राक्ष उसके होठों को छोड़कर उसके नेक पर किस करने लगता है। धीरे धीरे रुद्राक्ष के होठ पाकी के पूरे बदन पर घूम रहे थे। पाकी भी उसके एहसास में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष पाकी को अपनी बाहों में उठाकर वापस बाहर रूम में ले आता है। वो पाकी को बिस्तर पर ले जाकर लेटा देता है। पाकी शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाकी के ऊपर लेट जाता है। रुद्राक्ष पाकी के सिर पर फिर उसकी बंद आंखों पर चूम लेता है। पाकी के गले पर भी रुद्राक्ष के प्यार के निशान साफ तरीके से देखे जा सकते थे। रुद्राक्ष और पाकी काफी देर तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद उठकर तैयार हो जाते हैं। पाकी ने आज रेड कुर्ता विथ व्हाइट प्लाजो पहना था। उसके साथ ही लाइट मेकअप, माथे पर रेड बिंदी, बालों के बीच में गहरी सी मांग भर रखी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आ रहा था। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर पहले ही रूही, आर्यन और कशिश बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कशिश रुद्राक्ष को देखते ही आकर उसकी गोद में चढ़ जाती है। पाकी भी कशिश को ऐसे देखकर मुस्कुरा देती है। कशिश रुद्राक्ष के गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। रुद्राक्ष कशिश के गाल खींचकर, गुड मॉर्निंग माय स्वीट प्रिंसेस। कशिश पाकी की गोद में आकर, गुड मॉर्निंग मम्मा। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। कशिश पाकी के गले पर निशान देखकर, मम्मा आपके गले पर क्या हुआ है? पाकी हैरानी से बोली, कहाँ? रुद्राक्ष भी कशिश के कहने पर पाकी के गले को देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तो उसके प्यार के निशान छप चुके हैं। रूही और आर्यन भी ये सुनकर पाकी की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि कशिश किसकी बात कर रही है। पाकी रुद्राक्ष से इशारे में पूछती है तो वो उसे शांत रहने का बोल देता है। रुद्राक्ष कशिश को पाकी से अपनी गोद में ले लेता है। प्रिंसेस, मम्मा को मच्छर ने काटा है। कशिश बोली, सच में डैडी? रुद्राक्ष बोला, हाँ बच्चा। कशिश मासूमियत से, मच्छर बहुत बुरा था, उसने मेरी मम्मा को काट दिया, लेकिन डैडी आपने उसे रोका क्यों नहीं? आर्यन को ये सुनकर हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष आर्यन को घूरकर देखने लगता है तो वो अपने मुंह पर उंगली रखकर धीरे धीरे हंसने लगता है। पाकी तो बस शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। तभी रूही कहती है, ये सब छोड़ो प्रिंसेस, आपको स्कूल नहीं जाना क्या? हमें देर हो रही है, जल्दी नाश्ता करो वरना बुआ आपको छोड़कर चली जाएगी। कशिश बोली, सॉरी बुआ। ये कहकर कशिश रुद्राक्ष को नाश्ता कराने को बोलती है। रुद्राक्ष और पाकी भी रूही की बात सुनकर चैन की सांस लेते हैं। रुद्राक्ष कशिश को नाश्ता करवाकर रूही और कशिश को आर्यन के साथ उनके कॉलेज और स्कूल भेज देता है। उसने आर्यन को बता दिया था कि आज का दिन वो पाकी के साथ बिताना चाहता है। आर्यन भी मुस्कुराते हुए उसे एंजॉय बोलकर ऑफिस निकल जाता है। आर्यन कशिश और रूही को लेकर निकल जाता है। वो पहले कशिश को उसके स्कूल छोड़ देता है। अब गाड़ी में सिर्फ आर्यन और रूही ही थे। आर्यन बिना रूही की तरफ देखे चुपचाप ड्राइव कर रहा था। वही रूही आर्यन को देख रही थी। उसे आर्यन का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब काफ़ी देर तक आर्यन उसे ऐसे इग्नोर करता है तो रूही चिढ़कर उससे कहती है, आर्यन आप मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आर्यन ये सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो रूही फिर से कहती है, मैंने कुछ पूछा है आपसे, प्लीज आर्यन स्पीक अप। आर्यन बिना किसी भाव के, क्या बोलूँ रूही, जबकि तुम मेरा जवाब अच्छे से जानती हो और मैं नहीं बल्कि तुम मुझे इग्नोर करती हो। इससे अच्छा यही है कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें। जब भी तुम सबके साथ होती हो तो तब तुम मुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती हो, लेकिन ना जाने मेरे साथ अकेले में तुम्हें कौन सा भूत दिख जाता है जो तुम मुझे इग्नोर करती रहती हो। मैं बार बार तुमसे ये पूछकर ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ और ना ही मेरा। अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार हो तो बता देना, वरना दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा।
लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तुम्हारा कॉलेज आ गया है। रूही बस चुपचाप आर्यन की बातें सुन रही थी। कहीं न कहीं वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो आर्यन के साथ गलत कर रही है, लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपनी फीलिंग से वाकिफ नहीं थी। वो तो खुद ये नहीं जानती थी कि उसके दिल में आर्यन के लिए फीलिंग्स जाग चुकी थी। वो चुपचाप गाड़ी से उतरकर अपने कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है। आर्यन भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ जाती हुई रूही को देख रहा था। आई एम सॉरी रूही, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता यार। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो खुद के जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाता, बस इसलिए तुमसे दूर हूँ। आर्यन एक गहरी सांस लेकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कॉलेज में रूही के एंटर करते ही उसकी एक कॉलेज फ्रेंड स्नेहा उसके पास आती है। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हे रूही, गुड मॉर्निंग। रूही हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग स्नेहा। स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, रूही, अभी जो तेरे साथ गाड़ी में लड़का था वो कौन था? रूही हैरानी से बोली, क्यों? स्नेहा मुस्कुराते हुए, वो ना मुझे बड़ा ही स्मार्ट लगा बस इसलिए। बताना कौन था, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? रूही को ना जाने क्यों ये सुनकर बड़ी चिढ़ होती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, बस कर यार स्नेहा, वो ऐसा लड़का नहीं है, और अगर तुझे और कुछ पूछना है ना तो खुद उसी से जाकर पूछ ले। ये कहकर रूही पैर पटकते हुए वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। स्नेहा सोचती है इसे क्या हुआ, लेकिन फिर वो भी अपना सिर झटक कर अपनी क्लास में चली जाती है। रूही का अपनी क्लास में मन नहीं लग रहा था। आर्यन के बारे में स्नेहा के मुंह से ये सब सुनकर उसका दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो जाकर कैंटीन में बैठ जाती है। अब घर पर सिर्फ रुद्राक्ष और पाकी बचे थे। कमला काकी किचन में काम कर रही थी। रुद्राक्ष पाकी को लेकर रूम में आ जाता है। रुद्राक्ष पाकी से बोला, जान रेडी हो जाओ, फिर हमें जाना भी है। पाकी धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष पाकी से बोला, क्या हुआ? पाकी धीरे से बोली, कुछ नहीं। रुद्राक्ष पाकी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। अब बताओ क्या हुआ? पाकी शर्माते हुए बोली, जब सुबह कशिश ने हमसे वो सब कहा तब आर्यन और रूही ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा? हमें उस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। रुद्राक्ष ये सुनकर हंस देता है। पाकी रुद्राक्ष को ऐसे हंसता देख उसे हैरानी से देखने लगती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर बोला, तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी सारी बातें कहाँ से आ जाती है? डोंट वरी जान, वो लोग कुछ नहीं सोच रहे होंगे, और वैसे भी अब तुम बीवी हो मेरी, तुमसे प्यार करना हक है मेरा। पाकी शर्माते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष उठकर अलमारी से एक डार्क ग्रीन सूट लाकर पाकी को देता है। जाओ, ये पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें डेट पर भी तो जाना है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए नीचे आ जाता है। वो वहीं हॉल में बैठकर टीवी चालू कर देता है। आज की न्यूज पर सिर्फ दो ही चेहरे थे, रुद्राक्ष ओबरॉय और पाकी के। रुद्राक्ष न्यूज देखकर मुस्कुरा देता है। आखिर यही तो चाहता था वो, कि यह सब बात सभी जान ले कि अब पाकी पर सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष का अधिकार है। वही दूसरी ओर एक बंगले के हॉल में सोफे पर बैठा एक 25 साल का लड़का गुस्से में टीवी को घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे देखकर ये बताया जा सकता था कि वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रहा था, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरी है, उसकी शादी उस रुद्राक्ष से कैसे? उस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। उसे मैं पाकर ही रहूँगा, किसी भी हाल में वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तुम मेरी हो पाकी, ये कहकर वो जोर से चीख पड़ता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।